सो हाय व्यूअर्स, चलिए जानते हैं कि ये साल आपके लिए क्या देकर जाने वाला है। मेरे व्यूअर्स को ये साल क्या देकर जाने वाला है, ये टॉपिक है आज की रीडिंग का। तो आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए। और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए। हम देखेंगे कि सन 2024 मेरे व्यूअर्स को क्या देकर जाने वाला है। व्यूअर्स कार्ड ही फिसल रहे हैं। क्या देकर जाने वाला है 2024 मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड करें, डेथ, द टॉवर, बहुत कुछ हो चुका है आप लोगों की ज़िंदगी में। चलिए डिवाइन मुझे बताएं यहाँ टॉवर का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन मुझे बताएं यहाँ टॉवर का कार्ड क्यों आया है। ओह, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मुझे बताएं डेथ का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन मुझे बताएं डेथ का कार्ड यहाँ क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन मुझे बताएं, मुझे गाइड करें कि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन आज की रीडिंग में। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड। डिवाइन मुझे गाइड करें 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहता है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओह, एस ऑफ कप्स। डिवाइन मुझे गाइड करें 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। डिवाइन मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए गाइड करें। द एम्परर। सो व्यूअर्स, बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राशियों की। तो यहाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये सारी राशियाँ यहाँ हो जाती हैं। तो राशियों का बारे में आपको नहीं सोचना है बहुत ज़्यादा। और कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगे किसी भी तरह से। देख सकते हैं आप। नंबर 13, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4, डेफिनेटली नंबर 6, नंबर 7 मैं बता चुकी हूँ आई थिंक। नंबर 5 भी मैं बता चुकी हूँ। नंबर 7 भी हो चुका है। ओके, तो ये कुछ नंबर हैं। नंबर 13, नंबर 4 ये भी हो सकता है। नंबर 10 मैं आई थिंक बता चुकी हूँ। तो या तो ये मंथ होंगे, जैसे मंथ हो सकते हैं, जुलाई मंथ हो सकता है, अक्टूबर मंथ हो सकता है, जनवरी मंथ हो सकता है, अप्रैल मंथ हो सकता है, जून मंथ हो सकता है, मई भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये कुछ मंथ हैं जो आपकी आपसे किसी न किसी तरह से जुड़े होंगे। आपका बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ मेजर आपके लाइफ में कुछ हुआ होगा, तो आप इस तरह से उसे लेकर चल सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं कि ये साल आपको क्या देकर जाने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये साल, अगर आप जानना चाहते हैं एक शब्द में कि ये साल आपको क्या देकर जाने वाला है, तो ये साल आपको आपकी पहचान देकर जाने वाला है।
पहचान देकर जाने वाला है आपको एक ऐसा इंसान के रूप में। ये साबित करके जाने वाला है ये साल कि जो इंसान अपने लिए स्टैंड ले सकता है, जो इंसान अपने लिए आवाज़ उठा सकता है, एक ऐसे इंसान के रूप में आपकी पहचान स्थापित करके जाएगा 2024। जैसा आपने अपनी पूरी लाइफ में आने वाले पिछले 8 साल में, 7 साल में, 6 साल में जो भी चीज़ें आपने फेस की होंगी, मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए 2 साल भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को लगा होगा कि नहीं, हम लोग इतने प्रैक्टिकल, इतने लॉजिकल नहीं हो सकते, हम लोग हमेशा इमोशंस में बहकर ही अपना काम ख़राब करते रहते हैं। तो ये साल आपको ये बता कर जाएगा कि आप वो इंसान हैं जिसने इस दुनिया में आकर के अपने आंसुओं से इतने एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए हैं, लोगों ने आपको इतना तड़पाया है, तरसाया है कि आपने इतने एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए हैं। आप अपनी लाइफ में एक निर्णय लेने के लिए परिपक्व बन चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अब आप डिसीज़न ले सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, गलत को गलत और सही को सही बोल सकते हैं। और अगर गलत करने वाला आपका कोई अपना बहुत ही नज़दीकी इंसान भी है तो भी आपको ये समझ में आ चुका है कि मुझे पावर में कैसे रहना है, मुझे अपनी एनर्जी को कैसे लोगों से प्रोटेक्ट करके चलना है। और आपकी ज्ञान, आपके एक्सपीरियंसेस, आपने पास्ट में, अभी तक आपकी एज कुछ भी हो सकती है 30-40, लेकिन आपने अब तक जितनी भी चीज़ें इस लाइफ में सही हैं उसने आपको कॉन्फिडेंट बना दिया है, उसने आपको एक अथॉरिटी में ला के खड़ा कर दिया। एक ऐसा इंसान जो बहुत वाइज बन चुका है, जो बहुत लॉजिकल हो चुका है, प्रैक्टिकल हो चुका है, जिसके अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है। आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं, एक सेल्फ मेड पर्सन हैं आप। क्योंकि ये जो भी आपने सीखा है, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी डिवाइन ने आपको सिखाया, दुखों में डालकर, टॉवर मोमेंट में डालकर, डेथ की एनर्जी में डालकर, ये सब चीज़ों ने आपको अंदर से एकदम मजबूत बना दिया है। जो भी आपने सीखा, सेल्फ मेड हैं आप। आपने अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को लगाया किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, वहाँ से आप टूटे, वहाँ से आप गिरे, वहाँ से आप बिखरे, और उस बिखरने के बाद जब आपने अपने आप को समेटा है तब आप बन गए हैं एक एम्परर। तो सबसे पहले व्यूअर्स, खुशी इस चीज़ की है कि आप लोग एक एम्परर की ऊर्जा में आ गए हैं। ये 2024 को आप नोट कर लीजिए कि ये साल आपको एक एम्परर बनाकर जा रहा है, एक ऐसा इंसान बनाकर जा रहा है जो आने वाली पूरी लाइफ में अब कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएगा। अब जब भी अपने लिए स्टैंड लेने की बारी आएगी तो ये इंसान इमोशंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। इस इंसान को समझ में आ गया दुनिया कैसे चलती है। दुनिया ओवर इमोशनल होकर नहीं चलती है। ओवर इमोशनल होकर के लोग हमें हर्ट करते हैं, हमारा पैसा, हमारा टाइम, सब चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो ये तो बात थी एम्परर की। अब आगे चलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं टॉवर कार्ड, ये डेथ कार्ड जो आया है, इस डेथ ने जो भी आपके रिश्ते में, हो सकता है आपका शादी ख़त्म हो गई हो, पिछले पास्ट में आपने शादी में जगल किया हो, दो सिचुएशन के बीच में आप फंसे रहे हो, एक तरफ आपका प्यार हो, एक तरफ आपका करियर हो, या एक तरफ एक इंसान ने आपको जगल में रखा हो कि भाई कोई इंसान ने आपसे झूठे वादे किए हों और आपको उन वादों के एकदम बीच मझधार में लाकर किसी ने छोड़ दिया हो। ये डेथ की एनर्जी दिखाती है जहाँ पर आप बुरी तरह से टूट गए हैं, आपकी ज़िंदगी पर बात बनाई, आपने अपनी लाइफ तक को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया। तो ये डेथ की एनर्जी ने आपको, ये इस डेथ ने आपको, उस इंसान ने, उस रिश्ते ने, उस परिस्थिति ने आपको बना दिया है लॉजिकल, प्रैक्टिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से उठा के बाहर फेंकना सीख लिया है। बेशक वो आपके दिल के कितने करीब हों, बेशक वो आपके रिश्तेदार हों, आपके बाल बच्चे हों, आपके कुछ भी हों, लेकिन अब आपने सीख लिया है कि भाई नो मीन्स नो, मेरे लाइफ से आउट हो जाओ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपने सीख लिया है क्लैरिटी। जो भी अब आपके लाइफ में रहेगा, आपके साथ रहेगा, आप किसी को रिश्ते में रखेंगे, आपने सीख लिया है क्लियर कम्युनिकेशन। आपको चाहिए क्लैरिटी लाइफ में। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। फेयर और रैशनल हो गए अब आप, ऑनेस्ट भी हो गए हैं। ऑनेस्ट तो आप पहले से थे, अब आप प्रोटेक्टिव भी हो गए हैं अपने लिए। पहले जैसे आप लोगों को गिविंग नेचर में
सो इसके बाद दिखता है मुझे टावर का कार्ड। टावर का कार्ड दिखाता है किसी ऐसे इंसान ने पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा कि आपको बहुत सारे सपने दिखाए होंगे, या आपने किसी को लेकर के किसी सिचुएशन को लेकर कोई ऐसे सपने सजाए, कोई ऐसे सपनों के महल पे आप चढ़े कि जहाँ पहुंचकर आपको लगा कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन वहीं आपको किसी ने उन सपनों के महल के ऊपर से ही धक्का दे दिया और आप औंधे मुँह आकर गिरे हैं। हालांकि वो इंसान जिसने आपके साथ धोखा किया वो भी खुश नहीं है, लेकिन इस टावर मोमेंट की वजह से आपके लाइफ में आपको बहुत उदासी मिली है। अब ये टावर मोमेंट आपको आपकी लव लाइफ में भी मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको आपके करियर में देखने के लिए मिला होगा। किसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ा होगा पास्ट में। तो सन 2024 आपसे ये कहना चाहता है कि आपको इस सारे टावर मोमेंट से, इन उदासियों से, इन परेशानियों से निकाल कर एक ऐसी ऊर्जा में ला दिया जाएगा जहां आप मनाएंगे सेलिब्रेशन, जहां आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। अगर पास्ट में आप अपनी हेल्थ को लेकर, अपने पैसों को लेकर या अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, आप एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जिसमें आपने बोझ की तरह से अपनी चीज़ों को लिया है, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपके परिवार की समस्याएं हों, या चाहे वो आपकी अपनी खुद की मेंटलिटी हो, आपका ओवर इमोशनल होना हो। तो अब आपकी ज़िंदगी में ईश्वर भेजने वाले हैं डिवाइन लव, एक ऐसा सोलमेट, एक ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको सच्चा प्यार देगा, आपके रिश्तों की, आपसे बनाए हुए रिश्तों की उतनी ही वैल्यू करेगा जितनी कि आप आज तक करते आए हैं, जितना आपके लोगों को दिया है। अब आपकी ज़िंदगी में भगवान एक ऐसा इंसान भेजेंगे जो आपको उतना ही ओवर इमोशनल कर देगा, आपके इमोशंस को उतना ज़्यादा बैलेंस कर देगा कि आपको ये फील नहीं होगा कि आप उस रिश्ते में एक तरफ़ा चीज़ें दे रहे हैं। जैसी एनर्जी आपकी पास्ट में रही है कि लोगों ने आपको आपकी इमोशनल होने के चलते या फिर आपके प्योर होने के चलते आपके साथ छल किया, आपके सामने घड़ियाली आंसू बहाए और सिर्फ आपको छला ही छला। तो अब उस एनर्जी से आप निकाल दिए जाएंगे सन 2024 में। और इन सारी चीज़ों के बाद, लॉजिकल प्रैक्टिकल बनने के बाद, अथॉरिटी में आने के बाद आप देखेंगे आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस बढ़ते जाएंगे। कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है। अगर पास्ट में आप टावर मोमेंट में अपने पर्सन से अलग हो गए हैं तो हो सकता है वही पर्सन जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ आपका रीयूनियन हो जाए। और अगर आप कोई नया पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि आने वाले सन 2025 में आपको आपके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। वीडियो बीच में पॉज हो गई थी तो इसलिए मैंने लास्ट का ये जो भी रीडिंग है ये मैंने ऑडियो डाल दिया है। काइंडली सपोर्ट कर दीजिए।